अक्टूबर में नहीं बल्कि सितंबर में ही रोहित और विराट क्रिकेट के मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, रोहित और विराट के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है और इस अपडेट ने उन करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों को बहुत बड़ी राहत दी है जो कि पिछले 2 दिन से बेहद उदास चल रहे थे। उदास इसलिए क्योंकि रोहित और विराट के बारे में एक न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसे अपडेट्स दिए थे जिसके बाद रोहित और विराट के करोड़ों फैंस में उदासी छा गई थी, क्योंकि इस रिपोर्ट के हिसाब से बीसीसीआई ने रोहित और विराट को अल्टीमेटम दे दिया है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज आप लोगों की आखिरी सीरीज होगी। 2027 के विश्व कप के लिए आपको कंसीडर किया ही नहीं जा रहा है। इस बड़ी खबर के बाद भारतीय क्रिकेट में जैसे भूचाल सा आ गया था। हर ओर रोहित और विराट के ओडीआई कैरियर को कंटिन्यू करने की मांग उठने लगी थी और अब एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि रोहित और विराट अक्टूबर में नहीं बल्कि सितंबर में ही क्रिकेट के मैदान में उतर सकते हैं। इसके पहले एक और खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि जो अपडेट उस न्यूज़पेपर ने दिया था ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक खेल पत्रकार की रिपोर्ट थी वो, और बीसीसीआई का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को अचानक से ही संन्यास के लिए बोल दिया जाएगा और उनको ओडीआई 2027 विश्व कप के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई प्लान बीसीसीआई का नहीं है। आपको बता दें कि बीसीसीआई अचानक से ऐसे फैसले नहीं लेती है और विराट कोहली और रोहित शर्मा जिनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जिनके नाम ओडीआई में मिला करके 83 शतक हैं और जो भारतीय क्रिकेट को कई सारी गौरवान्वित करने वाली उपलब्धियां दे चुके हैं, अचानक से ही उनके कैरियर को ऐसे ब्रेक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी खुशखबरी है वो ये है कि अभी सुनने में आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज खेलने के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा एक साथ फिर से क्रिकेट के मैदान में उतरेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले यानी सितंबर महीने में ही रोहित और विराट मैदान में नजर आ सकते हैं। और ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ए टीम आ रही है भारत के दौरे पर, जिसका पहला मुकाबला होगा 30 सितंबर को कानपुर में, दूसरा मुकाबला होगा 3 अक्टूबर को कानपुर में और तीसरा मुकाबला होगा 5 अक्टूबर को कानपुर में। तो इसी सीरीज में जो कि भारत ए ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने जा रही है, खबर है कि बीसीसीआई रोहित और विराट को इस सीरीज में उतार सकती है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में ही खेले थे। तब से लगातार दोनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं और जो भारत का ऑस्ट्रेलिया का दौरा है वो 19 अक्टूबर से है। तो यहाँ पर इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रैक्टिस कराने के लिए बीसीसीआई इन दोनों लीजेंड क्रिकेटरों को ए टीम वाले इस मुकाबले में उतार सकती है ताकि इन दोनों की थोड़ी सी वर्जिश हो जाए। तो ये है ना बहुत बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर हम तो सोच रहे थे अक्टूबर में हमें रोहित विराट का खेल देखने को मिलेगा, लेकिन उनका खेल हमें अपने ही देश में अक्टूबर से पहले ही देखने को मिल सकता है, भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाली 3 ओडीआई मुकाबलों की इस सीरीज में। वैसे आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जो खबर चल रही थी कि रोहित और विराट को संन्यास के लिए शायद कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रोहित और विराट तो अभी ओडीआई क्रिकेट को और लंबा खींच सकते हैं, क्योंकि ना ही इन दोनों लीजेंड क्रिकेटरों की फॉर्म इस बात की गवाही देती है, ना ही उनके आंकड़े गवाही देते हैं और ना ही 2027 के ओडीआई विश्व कप को खेलने का उनका जज्बा इस बात की गवाही देता है कि इन दोनों को अभी अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहिए। वैसे भी अभी आने वाले सीजन में टीम इंडिया को लगातार ओडीआई क्रिकेट खेलना है। पहले तो उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, उसके बाद उसको साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ओडीआई क्रिकेट में भाग लेना है। तो यहाँ पर भारत के लिए रोहित और विराट एक अमूल्य एसेट है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई रोहित और विराट जैसे लीजेंड और प्रेरणा स्रोत क्रिकेटरों को अचानक से ही संन्यास के लिए बोलेगा। कुल मिलाकर के रोहित और विराट के इस नए अपडेट के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या रोहित और विराट को 2027 ओडीआई विश्व कप तक खेलते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।